सो हे गाइज, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल जानने वाले हैं और पीरियोडिक टेबल में सिर्फ मैं एटॉमिक रेडियस को बताऊंगा आज। और मैं ये चाहूँगा कि ये वीडियो जल्द से जल्द मैं ख़त्म करूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहूँगा। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस पढ़ने से पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा ओवरव्यू कर लें। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि इतने पार्ट को बोलते हैं हम लोग एस, मतलब ये ब्लॉक है एस ब्लॉक, और ये सारे पार्ट को बोलते हैं पी ब्लॉक, और ये पार्ट को बोलते हैं डी ब्लॉक, और ये वाले पार्ट को बोलते हैं एफ ब्लॉक। ओके, तो इससे जानने से भी पहले हम लोग डी ब्लॉक में एक चीज़ जान लें कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन इसमें से एक ग्रुप 12 है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्टेबल है, और स्टेबल जो भी होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। स्टेबल मतलब कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो, जैसे कि डी में है तो D10 और D5, तो ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा वो स्टेबल होगा। जैसे एस में है तो एस में 2, ये भी स्टेबल है। पी में है तो पी में 3, P6, ये सब स्टेबल है, हाफ फील्ड फुल फील्ड। ओके, और एफ में है तो F7 और F14, ये भी हाफ फील्ड फुल फील्ड है, तो ये भी स्टेबल होगा। तो ये पूरा है, इसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। ओके, तो सारे भी ग्रुप में, ये सारे ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम। लेकिन एक एक्सेप्शन है, थ्योरी के हिसाब से ग्रुप 13 में भी टॉप टू बॉटम ऐसे इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है एल्युमिनियम और गैलियम में। तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसे होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पीरियड में। तो पीरियड में डिक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ओके, लेफ़्ट टू राइट ये डिक्रीज करेगा ऐसे करके, तो ये हम लोग को समझ में आएगा। इन ग्रुप इंक्रीज, इन पीरियड डिक्रीज। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रेडियस फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है ये जान लें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है F-, तो F का एटॉमिक रेडियस कितना होता है? 9 होता है। F- मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10, और O2- इसका भी इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। इससे एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, तो इन सब का 10 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जब का जिसका इलेक्ट्रॉन सेम हो उसका जितना ज़्यादा ये होगा, क्या नाम है, एटॉमिक नंबर, उसका साइज उतना ही कम होगा। और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज ज़्यादा। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। इसमें सबसे कम सबसे कम ये कितना है एटॉमिक नंबर? सबसे कम है ऑक्सीजन का। ओके, तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा साइज। ऑक्सीजन का हो जाएगा, फिर फ्लोरीन का हो जाएगा, फिर सोडियम का हो जाएगा, फ्लोरीन माइनस, फिर सोडियम प्लस, फिर Mg का हो जाएगा, और फिर हो जाएगा एल्युमिनियम का। ओके, क्योंकि ये बता तो दिए, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका साइज कम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कम उसका साइज ज़्यादा। ओके, और ये साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, मतलब जिसका चार्ज कम उसका साइज ज़्यादा, जिसका चार्ज ज़्यादा उसका साइज कम। ओके, अब साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन, मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका साइज ज़्यादा, जिसका निगेटिव चार्ज कम उसका साइज कम। अगर ये तीनों 1, 2, 3, अगर ये तीनों एक जगह ही आ जाए तब सबसे ज़्यादा हो जाएगा साइज एनायन का, फिर न्यूट्रल आयन का, और फिर कैटायन का। तो इसमें सबसे ज़्यादा कितना हो जाएगा? I- का, फिर I का, और फिर I+ का। ओके, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा कुछ। तो आई थिंक सो एटॉमिक रेडियस हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना देर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।